ओम नमः शिवाय। हम पांचवी पंक्ति पर हैं रुद्राष्टक की, और उस पांचवी पंक्ति में तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम। तुषाराद्रि मतलब बर्फ के जो पहाड़ हैं, कैलाश पर्वत है, उस पर गौर वर्ण के भगवान शिव विराजमान हैं और सदैव गंभीर हैं। तो गंभीर क्यों है? क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म चिंतन करते हैं, वो स्वयं ब्रह्म हैं, ब्रह्म की भांति वो गंभीर है। और उसके बाद गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। और ऐसा लगता है जैसे करोड़ों कामदेव जो हैं, करोड़ों कामदेवों की जो तेज है वो उनके शरीर में समाया हुआ है, उनमें समाया है, और वो उसी से बहुत ज़्यादा दैदीप्यमान है। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुर्णमौली कल्लोलिनी चार गंगा। उनके जटाओं में गंगा है, और गंगा जो है उनकी जटाओं से निकल रही है। बहुत सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने और ब्राह्मण ने, जो कि उनको कहा स्फुर्णमौली कल्लोलिनी चार गंगा। उस गंगा की जो धाराएं हैं चारों ओर फैल रही हैं। चार गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंग। बालेंदु बोलते हैं चंद्रमा को, उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा तो है ही, और चंद्रमा के साथ साथ उनके गले में सर्प है। गले में सर्प का मतलब क्या है? उनके कंठ में विष है, जिसको हम नीलकंठ भी कहते हैं, जिसकी वजह से, और ये विष कहाँ से आया? जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष आया। उस हलाहल विष को कोई लेने को तैयार नहीं था, उस कड़वी सच्चाई को कोई लेने को तैयार नहीं था, ना दैत्य और ना ही देवता, और सब एक दूसरे से इसको दूर करना चाह रहे थे। तो फिर इस हलाहल विष को भगवान शिव ने पी लिया, और जब भगवान शिव ने इस विष को पिया और अपने कंठ में रखा, तब वो नीलकंठ कहलाए, क्योंकि उनका जो कंठ था, उनका जो गला था, वो एकदम से नीला हो गया था। आज भी मान्यता है कि भगवान शिव को ठंडी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। वो ठंडी वस्तुएं इसीलिए चढ़ाई जाती हैं ताकि उनका जो शरीर है, जिसका ताप बढ़ गया। वैसे तो परमात्मा है और वो सर्व जगत के स्वामी हैं, लेकिन लीला दिखाने के लिए कि मैंने पूरा का पूरा ये ताप जो था, ये जो इतना बड़ा विष था, मैंने पी तो लिया, लेकिन मेरे शरीर का ताप क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो भगवान का जो ताप बढ़ा है, उसके लिए फिर भांग, धतूरा और सब जितनी ठंडी वस्तुएं होती हैं, जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं, जल, ठंडे जल से उनको क्या कराया जाता है? दूध से, दही से, शक्कर से उनको स्नान कराया जाता है। भक्तजन बड़े प्रेम से उनको ये चीज़ें अर्पित करते हैं, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि भगवान शिव ने जो हलाहल विष पिया था, और वो हलाहल विष जो उनके कंठ पर था, वो कंठ में वो उनके जो शरीर का जो ताप बढ़ रहा था, वो कम हो जाए। और उसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि शिव ही हैं जो कि उस विष को पी सकते हैं, और हम भी इस संसार का जो विष है, क्योंकि संसार में भी विष बहुत है, संसार का विष है। कोई अपनी जुबान से कहता है, कोई आँख से कहता है, और इस संत वही है, समाधिस्थ वही है, और साधक वही है जो इस संसार का विष ना तो हृदय में लेकर के जाए, ना बाहर उगले और वो कंठ में ले जाए। तो भगवान शिव से प्रेरणा लेनी चाहिए कि संसार का कोई विष आए तो उसको ना तो हृदय में लेकर के जाएं, ना बाहर निकालें किसी दूसरे के लिए, उसे कहीं समेट के रख लें, ताकि थोड़ा सा आपका ताप बढ़ेगा, लेकिन आप दूसरों को अगर वो विष दे देंगे, आपको कोई बुरा कहता है, आपने आगे से बुरा कह दिया, तो फिर क्या होगा? फिर भगवान शिव से यही सीख हमने लेनी है। अगर हमने आगे से बुरा कह दिया तो हमेशा ही क्या होगा? हमेशा ही प्रतिशोध की बात रहेगी, हमेशा ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ाई की बात रहेगी। और अगर हृदय में ले गए, दिल में ले गए हमने विष को, तो फिर हम क्या करेंगे? हम दूसरे का नुकसान करने का सोचते रहेंगे। इसीलिए जहाँ से वो विष आया है, उसे कहीं ना कहीं रोक दें, और उसके बाद अपने जीवन में ना आने दें। सब बुरा कहेंगे, लेकिन साधक को अपने जीवन में बिल्कुल सीधा चलना है। ओम नमः शिवाय।